ओम। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। भगवान दीक्षा लेकर ध्यान में निमग्न है, लेकिन अभी उनका ध्यान सफल नहीं हुआ और अभी हो भी नहीं सकता, क्योंकि तीर्थंकर भगवंतों का ध्यान तभी सफल होता है जब वह किसी गृहस्थ का जीवन सफल करते हैं। भगवान ने दीक्षा ली, अभी वे तप में निरत है। अभी आप सब ऋषभदेव भगवान की आहारचर्या देखेंगे। 24 के 24 तीर्थंकरों ने दीक्षा लेने के उपरांत आहार ग्रहण करके ही मुक्ति पाई है। सामान्य मुनिराज बिना आहार के केवल ज्ञान पा लिए, लेकिन तीर्थंकर भगवंतों के साथ ऐसा नहीं हो सका। क्यों? तीर्थंकर धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करते हैं, लेकिन धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति से पूर्व दान तीर्थ की प्रवृत्ति जरूरी है, क्योंकि जब तक दान नहीं तब तक धर्म नहीं। हम भगवान ऋषभदेव के काल की बात करें तो ऋषभदेव भगवान ने 6 महीने का तो उपवास किया, उसके बाद 6 महीने से ज़्यादा चैतवदी नवमी से बैसाख सुदी 30 तक द्वितीया तक कितने दिन हुए? 1 महीना और लगभग 7 महीने 11 दिन, जितने दिन हिसाब लगा लेना। रोज आप लोगों के बीच आए, पर उन्हें आहार नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्या लोग देना नहीं चाहते थे? देना तो चाहते थे, पर देना नहीं जानते थे। कैसे दे वो नहीं जानते, और जब तक देना नहीं जानेंगे देंगे कैसे? लोग तो भगवान को अपनी निधियां सौंपना चाह रहे थे, निधियां दिखा रहे थे। भगवान को आपकी निधि से कोई प्रयोजन नहीं था, उन्हें तो अपनी विधि से मतलब था। आप निधि दिखा रहे थे, वो विधि देख रहे। 6 महीने से ज़्यादा रोज रोज आपके दरवाजे पर वे आए गुजरे, लेकिन ये सुयोग किसी को नहीं मिला। ये सौभाग्य प्राप्त हुआ किसको? राजा श्रेयांश और उसके बड़े भ्राता राजा सोम और राजा श्रेयांश को। भरत चक्रवर्ती भी इस सौभाग्य से वंचित रह गया। राजा सोम श्रेयांश को ये सुअवसर मिला, और क्यों मिला? कभी किसी भाव में राजा श्रेयांश जब श्रीमती की पर्याय में था, वज्रजंग चक्रवर्ती के राजा के साथ किसी मुनि राज को आहार दिया था। 10 भाव पीछे वो 10 भाव पुराना संस्कार जाग गया, और राजा श्रेयांश का सौभाग्य जागा। उसे समझ में आ गया कि भगवान का आहार क्यों नहीं हो रहा है। तब अपने भ्राता के साथ भगवान का विधि पूर्वक पड़गाहन सत्कार कर उसे आहार देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
कहानी आप सबको पता है, लेकिन इस कहानी के माध्यम से जो बातें मैं आप सबसे कहना चाह रहा हूँ उसे आप सबको समझने की आवश्यकता है। पहली बात कि हर किसी को ये सौभाग्य नहीं मिला, राजा श्रेयांश को ही मिला। भरत चक्रवर्ती को तो उस समय अपना चक्रवर्तित्व व्यर्थ लगने लगा। आदि पुराण में लिखा है कि भगवान विपूज्योषि कुरुराज तुमद्दनः तम दान तीत कृच्छ्रेयान महापुण्य भागसी। हे राजा श्रेयांश, तुम्हारे पुण्य की क्या महिमा कहूँ। आज तो तुम हमारे लिए भगवान की तरह पूज्य हो गए हो। तुम दान तीर्थंकर हो, महापुण्य भागी हो। मेरे चक्रवर्ती होने का पुण्य भी तुम्हारे इस महापुण्य के आगे फीका है। ये सौभाग्य राजा श्रेयांश को मिला। क्यों मिला? कभी उसने दान दिया था। इसका तात्पर्य कुल ये है कि शुद्ध मन से यदि कोई दान देता है तो उसका संस्कार भावांतरों तक बना रहता है। आज मैं आप लोगों से कुल इतनी ही बात कहना चाहूँगा कि भगवान के केवल ज्ञान के पूर्व उनका आहार होगा, वे अपनी आहारचर्या के लिए निकलेंगे। आप लोग आहार दान देने के लिए बड़े उत्साहित होंगे। इसकी महिमा अपरंपार है। पात्र दान और देव पूजा गृहस्थों के पुण्य वर्धन के यही मूल आधार है। शक्ति के अनुसार सबको करते रहना चाहिए। मैंने 24 तीर्थंकरों के जीवन चरित्र को गंभीरता से पढ़ा और उनके चरित्र में एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ी कि जब जब वो मनुष्य पर्याय में रहे और जितने दिन तक गृहस्थ रहे तब तक उन्होंने देव पूजा और पात्र दान निरंतरता के साथ किया। ये तुम्हारा धर्म है, कर्तव्य नहीं। इसी से तुम्हारे जीवन का उद्धार होने वाला है। इसलिए ऐसे मौके मिलने पर सदैव उत्साहित बने रहना चाहिए, जो जीवन का कल्याण करने वाला है। बहुत मुश्किल से सत्पात्रों का समागम मिलता है, लेकिन जब पात्र मिले और व्यक्ति उसका लाभ न उठाए तो उससे बड़ा अभागा और कोई दूसरा नहीं होता। इसलिए ऐसे पात्र दान के मौके का सभी को लाभ लेना चाहिए। आज 4 बातें 4 सवाल के रूप में मैं आप सबके बीच रख रहा हूँ। इतनी पात्र दान की महिमा क्यों? पहला सवाल। फिर पात्र कौन? दूसरा सवाल। फिर तीसरी बात, पात्र दान कैसे करें? और चौथी बात, पात्र दान में क्या दें? इतनी महिमा पात्र दान की क्यों? और पात्र क्यों? पहले इन दोनों सवालों को ले लें। पात्र कौन? जो खुद पार लगे और हमें पार लगाए उसका नाम पात्र है। क्या? जो पार लगे और लगाए उसका नाम पात्र है। जो डूबे और डुबाए वो पात्र नहीं। जो रत्नत्रय की साधना करते हुए धर्म के मार्ग में आगे चलते हैं वे पात्र कहलाते हैं।
जिनके आश्रय से हमारा धर्म पले वो पात्र, उस पात्र को दान देने का मतलब पात्र दान है। आज से कुछ वर्ष पूर्व मैंने कभी अपने प्रवचनों में पात्र दान की महिमा बताई होगी। एक सज्जन आए, वो टीवी पर सुने होंगे, पात्र दान के लिए उत्साहित हुए। वो जैन नहीं थे। अब उनके मन में आया कि महाराज ने कहा है पात्र दान करने से उद्धार होता है, तो मुझे पात्र दान करना है। उन्होंने एक साधु से पूछा कि पात्र दान कैसे करे, पात्र दान की बड़ी महिमा बताई। महाराज क्या करे? बोले जाओ बाजार से कुछ पात्र खरीदो और दान कर दो, हो गया पात्र दान। नहीं, पात्र दान का मतलब पात्र को दान। और पात्र कौन? जो पार लगे और लगाए, जो मोक्ष मार्ग में निरत है, जो रत्नत्रय का पालन कर रहा है, वह पात्र है। ऐसे पात्र को दिया गया दान हमारे कल्याण का कारण है। क्यों? आप अगर मुनियों को आहार आदि देते हैं तो उससे उनकी पूरी चर्या पलती कि नहीं? आपके दान से हम लोगों की गाड़ी चलती। आप हमें आहार आदि देंगे तो हमारे रत्नत्रय का निर्वाह होगा। यानी हमारा रत्नत्रय किसके आश्रित है? हाँ, है तो हमारे आश्रित, पर उसको पुष्ट करने का आधार श्रावक है, सुश्रावक है। इसलिए शास्त्र कहते हैं आहार दान देना यानी रत्नत्रय का दान देना। इससे मोक्ष मार्ग आगे बढ़ेगा और मोक्ष मार्ग पुष्ट होगा। जो मोक्ष मार्ग को आगे बढ़ाए, जिससे मोक्ष मार्ग पुष्ट हो, वो पात्र दान है। और इसी पात्र दान की महिमा को निरूपित करते हुए आचार्य समंत भद्र महाराज कहते हैं ग्रह कर्म नापि निचितम कर्म विमाष्टि खलु ग्रह विमुक्तानाम अतिथि नाम प्रतिपूजा रुधिर्मलम धावते वारी। जैसे कहीं रक्त की धार हो और उस रक्त की धार को पानी डाल दिया जाए तो धार साफ हो जाती। इसी प्रकार दिन भर के घर गृहस्थी से संचित जो पाप है, वो पाप सत्पात्र को दिए गए थोड़े से दान से पल में विनष्ट हो जाता है, धुल जाता है। जैसे धरती पर बोया गया नन्हा सा बीज कालांतर में बट वृक्ष का रूप धारण कर लेता है, ऐसे ही सत्पात्र को दिया गया थोड़ा सा दान महान फल देने वाला होता है। और ऐसे अनेक उदाहरण जिन्होंने पात्र दान से अपने जीवन का कल्याण किया। पुराणों में तो हमने बहुत सारे प्रसंग पढ़े। अकृत पुण्य जैसे ऐसा अभागा जिसको खाने के लिए लाले पड़ते थे और एक बार मुनि महाराज के आहार के दान की अनुमोदना भर की, उसका बेड़ा पार हो गया, वो अकृत पुण्य धन्य कुमार हो गया। ये तो पुराणों की बात है, पर ऐसे अनेक लोग हमारे संपर्क में हैं जो कहते हैं कि गुरुदेव को आहार देने के पहले हमारे पास कुछ नहीं था और जिस दिन से आहार हुए हमारा बेड़ा पार हो गया। रेलम पेल कई जगह है। हो सकता है ऐसे लोगों में आपके यहाँ भी अनेक लोग होंगे। मैं ये नहीं कहता
कि धन धान्य की समृद्धि के लिए ये सब काम करो, पर ये तय है जो ऐसा काम करता है उसका पुण्य बढ़ता है, और जिसका पुण्य बढ़ता है वो सब चीज़ों से समृद्ध हो ही जाता है। ये महिमा है पात्र दान की, समझ गए? और इसलिए पात्र दान के लिए सदैव उत्साहित रहना चाहिए। पात्र को दान देने का मन बनाकर रखना चाहिए। लेकिन आजकल धीरे धीरे इसमें कई तरह की उदासीनता और विकृतियां आने लगी। आप लोगों का खान पान बदल गया और स्टाइल बदल गई, इसलिए आपने अब पात्र दान जो तुम्हारा धर्म था इसे व्यवस्था से जोड़ना शुरू कर दिया। ये व्यवस्था नहीं, ये तुम्हारा धर्म है, और धर्म को उसी रीति से पालना चाहिए जो आप भगवान की पूजा आदि में करते हैं। पात्र दान में आप क्या दें, ये तीसरा सवाल है। पात्र दान देना है, दान देना है, आहार दान देना, आहार दान देना, आहार दान देना, बहुत उत्साह रहता है, क्योंकि आहार दान की आप लोग महिमा भी बहुत सुन लिए। आहार दान में क्या दें? मैं ब्रह्मचारी था, गंज बासोदा की बात है, वहाँ का गजरथ होना था, और वो गजरथ शहर से बाहर 2-3 किलोमीटर आगे हो रहा था। पूरा संघ एक धर्म कांटे में रुका हुआ था, एक हॉल था, उसी में कनात से डिवाइडेशन कर रखा था। मैं दरवाजे पे खड़ा था, छोटा सा हॉल था 25-30 फीट का, दरवाजे पे खड़ा था। आचार्य महाराज सामने चौकी पे थे, 30 फीट दूर होंगे मुझसे, बल्कि और कम। एक संभ्रांत से सज्जन मेरे पास आए, अपने जेब से 100-100 के नोट निकालते हुए मुझसे कहा, ब्रह्मचारी जी हमें आहार दान देना है, ये पैसे ले लो। मैं ब्रह्मचारी बनने के बाद कभी पैसे छुआ नहीं। अब ये पैसे दे रहा है और पूरी गड्डी निकाला हुआ था। मेरे मन में आया कि ये दान देना चाह रहा है, इसका कोई सदुपयोग हो जाए। इस भाव से मैंने कहा ठहरिए, मैं पूछ के बताता। ठहरिए, मैं पूछ के बताता हूँ। आचार्य महाराज ने मेरी पूरी वार्ता सुन ली थी। मैं गुरु चरणों में उपस्थित होकर नमोस्तु किया, निवेदन किया, गुरुदेव बाहर एक सज्जन खड़े हैं, वे आहार दान में कुछ पैसे देना चाहते हैं, क्या करूं? उन्होंने कहा जाओ उनसे कह दो आहार दान देना है तो कल 10 बजे सोले के कपड़े पहनकर आ जाए, रुपये पैसे खाए नहीं जाते। एक बहुत गहरा संदेश। पैसे नहीं दिए जाते, दान दिया जाता है। आप अपने हाथ से तैयार करके दीजिए। अब धीरे धीरे प्रमाद बढ़ता जा रहा है और आप लोग आहार दान के नाम पर पैसे पकड़ाने लगे और पैसे पकड़ा करके साधु संस्था को भी बर्बाद करने लगे। ये आपका कर्तव्य, आपकी जिम्मेदारी है। पैसा मत दीजिए, आप खुद अपने हाथों से तैयार करके दीजिए। हाँ, यदि कोई ऐसी जगह है जहाँ आप रह नहीं सकते और साधुओं का वहाँ स्थान निवास है, श्रावक नहीं है, तो उनके निर्वाह की जिम्मेदारी तुम्हारी है। वहाँ ऐसी व्यवस्था कर दो, कुछ लोग मिलकर लोगों को नियुक्त कर दो और वो
साधुओं के लिए आहार आदि करा, ये बात जुदी है। हालांकि साधुओं को भी वहीं रहना चाहिए जहाँ उनकी चर्या का निर्वाह हो, जहाँ चर्या का निर्वाह ना हो वहाँ नहीं रहना चाहिए। दोनों ओर से ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। पर प्रमाद साज गृहस्थों का है, गृहस्थ अपने प्रमाद से प्रेरित होते हैं और साधुओं को भी बर्बाद कर देते हैं। तो आहार दान में या दान में क्या दो? अपना दो। स्वस्याति सर्गोदानम है, अपने द्वारा तैयार किए गए भोजन में से भोजन देना है। तुम खुद अपना भोजन करते हो, उसमें से दो। पर क्या करें, पहले लोगों के घर में चौका रहता था, अब चौका लगता है। चर्या बदल गई और व्यवस्थाएं भी बदली। पहले लोग संयुक्त परिवार में रहते थे, बड़े बड़े मकान रहते थे, शुद्ध आहार पानी की व्यवस्था बनाने में उनको कठिनाई नहीं होती थी। अब एकल परिवार है, फ्लैट्स में रहते हैं, कहाँ साल भर का अनाज धोए सुखाए रखें, ये तो अब रखने की व्यवस्था नहीं है। तो इसके कारण घोर अव्यवस्था बनने लगी। अगर मुनि धर्म का निर्बाध प्रवाह बढ़ाना चाहते हो तो इन विषयों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। मैं एक सुझाव देता हूं देश भर के समाज से और उसमें खासकर महिला मंडलों से। एक प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले और विदिशा से उसकी शुरुआत हो तो और उत्तम। अपने समाज के कोई कमज़ोर महिलाओं का समूह इकट्ठा करो और उनसे सब चीज़ें सोले की सुलभ कराओ। सोले की चीज़ें तैयार हो, धुला अनाज, धुला मसाला, सोले का तेल, सोले का घी, एकदम प्रामाणिकता के साथ वो सुलभ हो, उसे प्रचारित कर दे और उनके पारिश्रमिक को जोड़ करके लोगों को सुलभ कराने की व्यवस्था कर दे तो कभी किसी को शुद्ध भोजन करने में कठिनाई नहीं होगी। ये व्यवस्था बन सकती कि नहीं? और महिलाएं बखूबी कर सकती है। और हमारे जो मंदिर और अन्य सामाजिक संस्थान हैं वहाँ उनको स्थान दिया जाए। इससे धर्म की परंपरा बढ़ेगी। आहार दान की तो बात जाने दीजिए, कभी किसी को एकासन करना है तो उनको सहूलियत हो जाए। एक बहन जी थी, वो व्रत लेना चाहती थी, पति कह रहा था तुम एकासन से ले, वो बोले महाराज आप तो उपवास दे दो, एकासन तो हमारे लिए झमेला है, कहाँ शुद्ध आटा लाएंगे। क्या हुआ? हमें जीवन शैली में चाहे जितना परिवर्तन आ जाए, धर्म के मूल स्वरूप को निर्बाध बढ़ाने के लिए संकल्पित होना चाहिए। आज जब आहार दान का अवसर है तो ये कीजिए। आप लोग आहार के लिए बहुत उत्साहित रहते हैं। मुनियों के आगमन पर आप लोगों का उत्साह बहुत बढ़ जाता है और हम तो देखते हैं हम लोगों के साथ तो आप लोग चरम पे रहते हैं। ऐसे लूम जाते कि हम लोगों को भी झेलना मुश्किल हो जाता है। झेलते ही हैं और क्या करें, झेलना पड़ता है। लेकिन क्या केवल साधु के हाथ में आप कौर रख दे ये आहार दान? नहीं। जब तक तुम्हारा कुछ लगा नहीं तो तुम्हारा दान क्या हुआ? कई लोगों के तो कपड़े तक मंदिर के होते हैं, तुम्हारा क्या लगा? स्वस्याति सर्गोदानम, अपना दो या अनुमोदना करो और देने भी आओ तो व्यवस्था के साथ आओ, अनुशासन के साथ आओ। और आप लोग देना चाहते हैं, अच्छा है दीजिए, पर ये संकल्प अपने हृदय में जगाइए कि हम इस श्रमण परंपरा को निर्बाध आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित होंगे और इसके लिए हम खुद शुद्ध भोजन तत्परता से करेंगे। मेरे पास जब लड़कियां आती है ना, आजकल एक जो अव्यवस्था, मैं आज से 20 साल आगे की बात आपको कर रहा हूँ, मुझे लगता है जिस तरह की व्यवस्थाएं आज बदल रही, क्या बिगड़ रही है, 20 बरस बाद हम लोगों का आहार भी केवल पेड लोग बनाएंगे। क्यों?
जब तुम्हारे घर में ही भोजन नहीं बनेगा तो हमको क्या कराओगे? बोलो, तुम्हारे घर में ही तुम्हें भोजन नसीब नहीं होगा, तुम ऑनलाइन भोजन मंगा करके खाने को बाध्य हो जाओगे। क्योंकि आज की पढ़ी लिखी लड़कियां वो कहती रोटी बनाने के लिए थोड़ी पढ़े हैं। बोलो, और आज की माताएं भी अपनी बच्चियों को रसोई में नहीं जोड़ना चाहती। एक कुपरंपरा बढ़ रही है, इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। वो सोचती है अरे रोटी बनाएंगे, चूल्हा चौकी में लग जाएंगे, इनको तो पढ़ा लिखा के जॉब करना है। अरे तो कौन आज की पीढ़ी जॉब कर रही है? सैकड़ों सालों से महिलाओं ने खूब अपना परचम लहराया है, और पिछले 50 वर्षों में आज थोड़ी जॉब की बहुलता हुई। क्या पहले महिलाओं ने जॉब नहीं किया? आज भी इस सभा में ऐसे अनेक महिलाएं हैं जिनने 50-50 साल तक जॉब किया, और जॉब करके घर को भी संभाला, परिवार को भी संभाला, और व्रती जीवन जीकर धर्म को भी पाला है कि नहीं? अगर एक आध दो हों तो खड़े हो जाओ, देखूंगा मैं। खड़े हो जाओ अपने स्थान पर। देखो देखो, 1 2 3 4 हो गई। सब कुछ किया कि नहीं किया? पढ़ो लिखो जॉब करो, लेकिन घर के मूलभूत संस्कारों को पहले सुरक्षित रखो। कुलाचार का निर्वाह एक गृहिणी से ही संभव है, और प्रत्येक स्त्री के अंदर ये संस्कार होना चाहिए। जब तक कुलाचार है तभी तक धर्म की परंपरा आगे बढ़ेगी। वो नष्ट हो गया तो धर्म नष्ट हो जाएगा। जिस दिन ये नष्ट हो गया उस दिन धर्म नष्ट हो जाएगा। आजकल की लड़कियां ये सब चीज़ों में रुचि नहीं, कुकिंग का कोई इंटरेस्ट ही नहीं। मेरे पास जब लड़कियां आती है पढ़ लिख करके, तो मैं तो यही कहता हूँ पूरी पढ़ाई करने के क्रम में तुम अपनी माँ के साथ जुड़ो और कुकिंग में मास्टरी हासिल करो, और इतनी एक्सपर्टीज अपने अंदर आ जानी चाहिए कि मैं तो उनसे एक प्रेरणा देता हूँ कि दुनिया के किसी कोने में 7 समुंदर पार भी तुम हो, और किसी व्यक्ति को वहाँ जाना हो, वो व्रती हो, और मुझसे मालूम कहीं चर्चा में आए तो कहूँ कि वहाँ वो है, उसके पास खबर कर दो, और तुम्हारे पास खबर आए तो तुम खुशी से नाच उठो कि मुझे आज किसी शुद्ध व्रती का आहार कराने का मौका मिल रहा है। ये होना चाहिए। अभी तो हाथ पांव फूल जाते हैं, रसोई बनाना नहीं जानते। आज की जो सासुएं हैं वो 5वीं 6वीं क्लास से किचन में जाती होगी, जाती थी कि नहीं? और तुम्हारी पोतियां और तुम्हारी बेटियां रोटी बनाना नहीं जानती। बोलो सही बोल रहा हूं कि नहीं? इसमें दोष किसका है? बेटियों का कि उनकी पालिकाओं का? बोलो जोर से। और फिर कहते हैं हमारी बहू से पटती नहीं। अब पटेगी कैसे? जो खटता है उसकी ही पटती है। पहले खटने का संस्कार डालो ताकि वो पट सके। बच्चियों के अंदर ये सब संस्कार जाने चाहिए, तब धर्म की परंपरा आगे बढ़ेगी। तुम्हें भोजन बनाने का ही ज्ञान नहीं होगा तो आगे श्रावक धर्म का पालन कैसे करोगे? बोलो। ये बहुत ही गंभीर विषय है। मैं आज इस विषय को आप सबके बीच बहुत दूरदर्शिता से रख रहा हूँ। ये प्रमाद दूर होना चाहिए। यहाँ उपस्थित जितनी युवतियाँ वो संकल्प ले कि मैं भोजन में निष्णात बनूंगी, और जितनी महिलाएं वे अपने बच्चियों को ट्रेंड करेंगी और आगे बढ़ाएंगे, कुलाचार का पालन करेंगे। आज ये भी कृति है कि आप लोगों के घर में मासिक के दिनों की शुद्धियाँ भी समाप्त होते जा रही है। बनाने वाला नहीं है कोई अल्टरनेट। घर भ्रष्ट हो रहा है, धर्म भ्रष्ट हो रहा है। ये बात ध्यान रखना, जब तक धान है तभी तक धर्म है, और जब तक धर्म है तभी तक अग्नि है, और जब तक अग्नि है तब तक सभ्यता है। ये हमारे शास्त्र कहते हैं।
सबसे पहले पंचम काल के अंत में दान खत्म होगा। दान खत्म होते ही धर्म का लोप होगा, धर्म का लोप होते ही अग्नि नष्ट होगी, और अग्नि के नष्ट होते ही सभ्यता का अंत हो जाएगा, सृष्टि में प्रलय छाएगा। तो इसे निरंतरता देने के लिए जिम्मेदारी किसकी है? बोलो, आपकी। हम साधुओं पर केवल हमारी जिम्मेदारी है, प्रवचन सुनाना हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, पर आहार कराना तुम्हारी जिम्मेदारी है कि नहीं है? बोलो। श्रावक के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है, अपने परिवार का पालन पोषण करना और मोक्ष मार्ग में चलने वाले साधुओं त्यागियों की सेवा करना। ये दोहरी जिम्मेदारी तुम्हारी है, उससे ही मोक्ष मार्ग पुष्ट होगा। मुनि यदि आत्मसाधक बन करके भी आपसे संपर्क रखे बिना भी, आपको कुछ दिए बिना भी चले, तो उसके लिए शास्त्र का विधान है। पर तुम गृहस्थ होकर के भी साधु का सत्कार नहीं करते, उनके आहार दान आदि की व्यवस्था नहीं करते, तो तुम जिन धर्म से विवर्जित कहलाओगे। ये हमारे शास्त्र का विधान है। आगे आप देना चाहोगे पर देने का विधान नहीं जानोगे, भक्षा भक्ष का विवेक नहीं होगा, मर्यादाओं का ज्ञान नहीं होगा, शुद्धि अशुद्धि का बोध नहीं होगा, तो तुम क्या करोगे? कुछ नहीं करेंगे महाराज, हम तो पैसे देंगे और काम कराएंगे, लोगों को हायर करेंगे और फायर करेंगे। व्यवस्थाएं हायर की जा सकती है, पुण्य हायर नहीं किया जा सकता, इस बात को ध्यान रखना। ये चर्या आपको खुद करनी होगी, ये स्वाकृत धर्म है। चक्रवर्तियों के यहाँ भी साधुओं का आहार होता है, तो चक्रवर्ती उसमें खुद अपनी सहभागिता देता है, ये तुम्हारा धर्म है। इसलिए इस पुनीत धर्म को की रक्षा करना अपना परम कर्तव्य मान करके चलना है। आज के इस आहार दान के अवसर पर संकल्प लीजिए कि हम लोग शुद्ध भोजन की व्यवस्था करेंगे। मुझसे महिलाएं जब नियम मांगती है तो मैं तो ये कहता हूँ, कुछ मत करो, महीना में 4 दिन शुद्ध खाने का नियम ले लो, तुम्हारा घर तुम्हारा चौका अपने आप सुधर जाएगा। व्यवस्था करो। और जो बात मैंने पहले कही कि सुलभ कराएं शुद्ध सामग्री को, तो अगर हर गांव-गांव शहर शहर में ऐसी व्यवस्था बन जाए, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और आपका धर्म भी पलेगा, जिसकी आज महती आवश्यकता है। अब आखिरी बिंदु, कैसे दें? भाव से दें, विवेक से दें। आहार दान देते हैं, भाव रखिए, विवेक रखिए, और ऐसा दान दीजिए जो साधु के रत्नत्रय में सहायक हो, बाधक नहीं। कई बार आप लोगों की विवेकहीनता से बड़ी अप्रभावना बन जाती है। 2 प्रसंग आपको सुनाता हूँ। सम्मेद शिखर जी में मैं पर्वत से नीचे उतर रहा था। महाराज जी ब्रह्मचारी थे, मेरे साथ थे। रास्ते में एक झोपड़ी में 2-3 लोग बैठे आपस में बात कर रहे थे, और बात करते हुए कह रहे थे कि एक महाराज 4 किलो लौकी खाता है। अब बोलो, हम लोग कान में बात आई, हंसी भी आई, पर उसका दोष कहाँ? वो जो सुनता वो बोलता है। तुम सवेरे से सब्जी बाज़ार में जाते हो, भैया अच्छी वाली दो, महाराज का चौका लगा है, महाराज के लिए चाहिए। अब बोलो, तुम तो ले आए 4 किलो, अब वो क्या सोचेगा, ये तो महाराज खाएगा, बाबा खाएगा। दूध लेने वालों के पास तुम दूध लेने गए, भैया 4 लीटर दूध चाहिए, अच्छा दो, महाराज का चौका लगना है। अब कहेगा बाबा 4 लीटर दूध पिएगा। अब बोलो, विवेक का अभाव है कि नहीं?
हाँ, छोटी बात है लेकिन गहरी है। यहां विवेक, उसको ये थोड़ी पता कि एक चौका में 40 जन खाने वाले हैं, पर तुम्हारे विवेक के अभाव में अप्रभावना होती। इसी प्रकार जब आप लोग चौके में आहार देने जाते हो, आजू बाजू में तो थालियां ले लेके जाते हो। साधु आपका एक दाना भी न ले लेकिन थालियां भर भर जाए, और दूसरा आदमी जो जैन साधु की चर्या को नहीं जानता, वो क्या कहेगा? 50 आदमी अपनी अपनी थालियां भर के लेके गए, बाबा कितना खाता है? बोलो, प्रभावना होगी क्या? प्रभावना। क्यों ऐसा काम? विवेक के साथ कार्य करो, और साधु को जो दो उसमें भी विवेक। कई बार तो ऐसा अनुभव है। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ, पहले दिन का उपवास, दूसरे दिन का पहले ग्रास में अंतराय, और तीसरे दिन आहार को गया। गर्मी थी। पहले ग्रास में 1 चमचा, जो बड़ा दाल वाला चमचा होता है ना, 1 चमचा हरी मिर्च दे दिया। मैंने उसकी तरफ देखा, वो कहता और दूं? अब बोलो क्या करे? उन दिनों में हरी मिर्च लेता था। अब हरी मिर्च दिया, 1 चमचा दे दिया। अब गुस्सा तो करना नहीं है, आता भी नहीं। अब दे तो दिया, मैं उसकी तरफ देख रहा, बोला और दूं? बोले भैया इतना ही ठीक है, यही झेल लेने दो। अब मैंने मन से कहा कि मिर्ची तुझे खाना है, खाओ। अब क्या करे, उतनी मिर्ची एक साथ खाने की तो बच की थी नहीं, और हमने उतनी मिर्ची को हर ग्रास में ले ले करके केवल मिर्ची के साथ ग्रास खत्म किया। फिर पानी पिया। हो गई कहानी। इतनी मिर्ची कोई खाएगा, और वो भी उपवास, 2 उपवास के बाद, तो पेट में जलन तो होनी है। जलन हुई। आचार्य महाराज को बताया अपनी कहानी, तो उनने पहली बात कही कि उस पर गुस्सा तो नहीं आया? बोले गुस्सा तो नहीं आया महाराज, हमने तो खा लिया। बोले तुम पास हो गए, लेकिन श्रावकों को विवेक रखना चाहिए, विवेक रखना चाहिए। तो तुम क्या कर रहे हो? वहाँ तो बस देना है। जो लाओ, जितना लाओ, जब लाओ, और जैसा लो आप लो, ये उचित नहीं। विवेक बुद्धि के साथ कार्य कीजिए। क्या देना, कब देना, कैसा देना, दाता के 7 गुणों में एक विवेक नाम का भी गुण है। आजकल उसका अभाव दिखता है, और विवेक के अभाव में क्या परिणाम निकलता है? जिनेंद्र वर्णी के मुख से मैंने एक कहानी सुनी, आज याद आ रही है, सुनाना चाहता हूँ। उनके कुछ कैसेट्स, 10-12 कैसेट थे। 1985 में मुझे सुनने का मौका मिला था। उस समय वो ऐसे कैसेट्स आते थे, पता नहीं अब आज सुलभ है या नहीं। उसमें एक मासोपवासी मुनिराज थे। 1 माह में 1 दिन आहार को उठते। हर नगर के हर घर में चौके लगे, सबने पड़गान की भावना रखी। एक बूढ़ी अम्मा थी जिसके घर में कोई नहीं था, और नगर के बाहरी छोर में उसकी छोटी सी कुटिया थी। उसके हृदय में अपार भक्ति और श्रद्धा थी, और वो एक एक घर में जा जाकर केवल यही बोलती कि देखो महाराज का 1 माह के बाद, उपवास के बाद आहार हुआ है, कोई अंतराय न हो, आप लोग सावधानी रखना, सावधानी रखना, सावधानी रखना।